ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को इस तरह से आदेश दिया जा रहा है ना, जैसे लग रहा है कि मक्खन मलाई लगा के कहीं दिक्कत ना, कोई परेशानी ना हो जाए, उनको एसी से बाहर निकलना ना पड़े, कूलर के हवा से कहीं लू ना लग जाए। अब लू लगने का टाइम तो कम से कम नहीं है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये वाकई बिहार में भी होना चाहिए। पंजाब को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। पंजाब में अभी क्या चल रहा है भगवंत मान की सरकार में, कि जो प्रखंड लेवल का काम होता है, जैसे जातीय आवासीय आय राशन कार्ड या जो भी प्रखंड लेवल पे जो काम किया जाता है, उससे संबंधित आपका कोई भी काम है, आपको कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। कार्यालय से अधिकारी आपके द्वार आएंगे, आपके घर आएंगे और वो काम करके आपको आवेदन करना है। जैसे आपके गांव में आ गए और जिसको जरूरी है वो जाकर आवेदन देगा। आवेदन देने के बाद उसी समय आपको एक समय निर्धारित बताया जाएगा, कितना समय के अंदर आपका काम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां के आम लोगों का यह कहना है, सरकार का नहीं, आम लोगों का कहना है कि ये सुविधा आने के बाद अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते थे ना, वो खत्म हो गया। अब वो गांव में आएंगे। गांव में देखिए, ऑफिस से बाहर निकलने से क्या होता है कि उनका जो एक सर्कल है, एक जो उन्होंने एक घेरा बनाकर रखा है घूस लेने का, दलाल वगैरह जो बैठा कर रखा है, उन सब से उनको बाहर निकलना पड़ता है उस घेरा से। और ऑफिस में और गांव में जाने में उनका जो हिम्मत है ना रिश्वत मांगने वाला, वो 10% रह जाता है। अब जो वो गांव में आएंगे तो जिनका काम करना है उनका हिम्मत बढ़ जाएगा कि अधिकारी मेरे गांव दरवाजे पे हैं, और जो अधिकारी आए हैं उनके पास वो हिम्मत नहीं होगा। यानी अब यहाँ पे उल्टा हो गया। तो जो काम पंजाब में हो सकता है, कोई भी प्रखंड लेवल का काम है, अधिकारी गांव में आएंगे, आपको आवेदन करना है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, जातीय आवासीय आय राशन कार्ड या जो भी वो काम आपका होगा, एक डेट निर्धारित करके बताया जाएगा और उतने दिनों के अंदर आपका काम होगा। तो जो काम पंजाब में हो सकता है, भारत के अंदर है ना, वो काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। प्रखंड लेवल से जमीन सर्वे से जुड़ी हुई जो समस्या है, ये सरकार को भी पता है, और तभी तो हर हफ्ते नहीं, हफ्ता में 2 दिन मंत्री जी को यह बयान देना पड़ता है कि अधिकारी ये काम करें। 8 लाख दाखिल खारिज का मामला बिहार में पेंडिंग है। हैरानी की बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि कम से कम 6 लाख आपको 6 महीना के अंदर ये मामला निपटा देना है। अब 6 महीना लगेगा जब उनको ये निपटाने में, वो भी 8 लाख में 6 लाख, तो 100% कब होगा, यानी जमीन सर्वे का काम कंप्लीट कब होगा। तो यहां जो समय आप रैयत को दे रहे हैं ना कि 3 महीने का वक्त हम दे रहे हैं, अपना जमीन का पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद कह रहे हैं कि 3 महीने का वक्त और बढ़ाया जाएगा अगर जरूरत पड़ा तो वक्त कितना चाहिए ये आप अपने अधिकारियों को पूछिए कि वो टोटल डेटा ऑनलाइन कब चढ़ाएंगे। और जो केवाला खतियान वगैरह अपलोड करने की बात है, वो जो नहीं है ऑनलाइन चढ़ा हुआ, वो कब चढ़ाएंगे। यानी टोटल डेटा ऑनलाइन चढ़ाने में आपके अधिकारियों को कितना वक्त लगेगा, ये उनसे पूछिए और उनको टाइम दीजिए। रैयत को टाइम देने की जरूरत नहीं है, पहले अपने अधिकारी से काम करवा लीजिए। और दूसरी बात, जो काम पंजाब में हो सकता है वो बिहार में भी हो सकता है। ये मक्खन मलाई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, गरीब जनता के दिए गए टैक्स का पैसा से आप सैलरी दे रहे हैं, तो आपको सख्त आदेश देना चाहिए कि आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना है, किसान रैयत जमींदार के घर पे जाकर। कोई कार्यालय नहीं आएगा। जब पंजाब में ये काम हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये काम बिहार में नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि बिहार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि बिहार में रैयतों को सुविधाएं मिले
और अधिकारियों को परेशानी बढ़े। वो एसी कूलर पंखा से बाहर नहीं निकले, रैयत दौड़ते रहे अपना काम धंधा छोड़कर। अब एक गरीब व्यक्ति के पास अगर मान लिया जाए 5 कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा के लिए उसे 25 बार दौड़ाया जाता है, 25 दिन का मजदूरी कौन देगा उसे? इसके बाद भी वो काम नहीं होता है, इसके बाद भी काम नहीं होता है, कौन देगा उसका मजदूरी? वो अधिकारी क्यों बैठे हैं? उनको चाहिए मोटा। 25 एकड़ 25 हेक्टेयर 2500 बीघा वाले जब जाएंगे उनका काम होगा, क्योंकि उनके पास पहुंच भी होता है। लेकिन जो छोटे गरीब हैं उनका कोई नहीं सुनता है, ये सच्चाई है आज के डेट में। तो जो काम दूसरे राज्य में हो सकता है वो बिहार में भी हो सकता है, और ये दिलीप जायसवाल को इसके लिए सख्ती से अधिकारियों के साथ पेश आनी चाहिए कि आपको सैलरी दिया जा रहा है काम करने के लिए, तो काम आपको करना है हर हाल में। ये मक्खन मलाई लगाना छोड़िए, और अगर आप सख्ती से आदेश नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि कमीशन नीचे से ऊपर तक जाता है। आप सख्ती नहीं बरत सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जो 2 नंबर का जो पैसा होता है ये मंत्री तक पहुंचता होगा, हमें नहीं लगता, वहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन हाँ, बड़े अधिकारी इसमें हो सकते हैं, चाहे वो प्रखंड लेवल के हो या जिला लेवल के हो। लेकिन आखिर गलती होता क्यों है, उसको सही चढ़ाया क्यों नहीं जाता है, ये एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोग ऐसी मतलब इस तरह का कंप्लेन कर रहे हैं जो कब का बिहार सरकार को उसे सुधार कर लेना चाहिए था। अब बताइए कि किसी का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है और 6-6 महीना 1-1 साल से पेंडिंग पड़ा है, अच्छा कहा यह जाता है कि उसमें कुछ कमी है इसलिए उसे पेंडिंग कर दिया जाता है। तो अगर कमी है तो पेंडिंग कर दिया जाता है, और फिर पैसा देने के बाद, रिश्वत देने के बाद वो कमी कैसे ठीक हो जाता है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए सही करने का, जवाब देने का। बिहार सरकार का काम कितना सही है कितना गलत है, ये जमीन सर्वे का काम, हालांकि जमीन सर्वे का काम तो सही है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, सवाल उस पे उठ रहे हैं कि अधिकारी एसी और कूलर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आप रैयत को दौड़ा रहे हैं और रैयत का काम करने के लिए वो तैयार नहीं है बिना पैसे दिए। तो कैसे संभव, कैसे है? सुशासन बाबू के रहते हुए अगर ये अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? आप बिहार में जब सत्ता में आए नीतीश कुमार, तो जंगल राज बोल कर आए। तो जंगल राज जब आपको खत्म करना है तो ये अधिकारियों की मनमानी कब खत्म करेंगे आप? और अधिकारियों को सख्त आदेश देने में मंत्री को मक्खन क्यों लगाना पड़ता है? क्यों कहना पड़ता है कि नैतिकता के आधार पर काम कीजिए, ये कीजिए? अरे जरूरत क्या है? आप सख्त से सख्त आदेश दीजिए, कितना दिनों के अंदर, आपको कितना वक्त चाहिए, इतना दिनों के अंदर आपको सारा काम निपटा देना है। एक भी रैयत का काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसे सुधार कर उसको सही करना है। अगर गलत है तो उसमें एड्रेस तो होता है ना, किस गांव का है, एक प्रखंड में कितने गांव हैं, ये प्रखंड के पास सब डेटा होता है। तो आप वहाँ खबर भेजाइए, वहाँ जाइए, जाकर मिलिए सबसे ज़्यादा जहाँ का शिकायत है वहाँ, और गांव में जाकर इसका समाधान कीजिए। ये आदेश क्यों नहीं दिया जाता है? और पंजाब में ये काम कैसे हो रहा है? तो बिहार सरकार के अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। रैयतों को परेशान करना बंद कीजिए। अभी तक ये खबर निकल कर आ रहा है, लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, मोबाइल के अंदर जो कमेंट आ रहा है, ये देखकर लगता है कि समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। आपको कुछ नाम हम बताना चाहेंगे, कौन लोग हैं और कहाँ से हमें क्या शिकायत बता रहे हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, बताइए क्या करें। आपको इसको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, एक चंद्रभूषण सिंह जी करके हैं, ये क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा। गया के फतेहपुर प्रखंड में एक किसान बनकर, भेष बदलकर किसान बनकर, और जाइए देखिए, पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। गया की बात है, फतेहपुर। और ये कोई एक मामला नहीं है। और एक भाई है, इनका नाम देखिए नहीं दिखा रहा है, ये कह रहे हैं के पाठक जो आए हैं ना राजस्व विभाग में, तो ये कह रहे हैं के पाठक सर को आना चाहिए सर्वे में, यानी गांव में आकर उनको गांव के किसानों की स्थिति देखना चाहिए। इसके अलावा और भी लोग हैं, बहुत से लोग कमेंट करके बता रहे हैं अपनी अपनी समस्या।
मंत्री जी बहुत अच्छे, जनता उन तक खबर करे, कोई पैसा नहीं देना चाहिए, बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। इनको लिखने में थोड़ा कुछ दिक्कत हुई है। देखिए, माइक टाइप करके बोलने में लिखना चाहते हैं कुछ और, लिखा जाता है कुछ और। हम अररिया जिला, देखिए इनका नाम क्या है, ये हैं, इनका नाम है दीपक यादव। हम अररिया जिला भरगामा प्रखंड हाजीपुर काला 7 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। सर, लाइट का जितना भी अमीन है, लाइट का अमीन मतलब नहीं समझे हम, खैर इनका जो कहना है हम आपको बता रहे हैं, कोई ग्राउंड पर नहीं आता है, ना ही किसान से बात करता है, सिर्फ पैसा लेकर के और चाकर में सब, पैसा लेने के चक्कर में सब गलत करके दे दिया। सर, इसका आवाज उठाया जाए, और ये कागज सही नहीं है, पैसा लेने के सिवा और कुछ काम नहीं हो रहा है। इसके लिए अमीन को करंट पर भेजा जाए, और एक भी जमीन खेत पर नहीं आया, और किसान के पास नहीं आता है। ये हाल है, कैसे आप इसका समाधान करेंगे? तो इसका समाधान ये है कि अधिकारियों को आप कार्यालय से बाहर निकालिए, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। के पाठक उनको सख्त आदेश दें कि आप किसानों के बीच गांव में जाकर इसका समाधान कीजिए, तब जाकर समाधान होगा। ऐसे होने वाला नहीं है। वो कार्यालय में बैठे बैठे उनके आसपास दलाल का एक घेरा बना होता है, और वो दलाल बात करते हैं, सारा मामला सेट होता है, और दलाल के थ्रू ही सब काम होता है। जो पैसा देगा उसका काम होगा, पैसा नहीं देगा उसका काम पेंडिंग है। वजह क्या है? तो गलत है, पैसा देने के बाद वो सही हो जाता है।